क्या आप थोड़े से अधर्म के बढ़ने से आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा? मुझे आप बताएं, हाँ या नहीं के जवाब दें। क्या आप चर्च के बंद हो जाने से आपका यीशु मसीह आपसे दूर चला गया? आप यीशु मसीह को त्याग दे रहे हैं? क्या आपके पास्टर को झूठे आरोप लगाकर जब गिरफ्तार कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया, तो क्या आपका प्रेम ठंडा पड़ गया उनके प्रति? क्या आज आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? जो आपके लिए सालों साल आपके लिए प्रार्थना करते थे और आज भी जेल में भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या आपका प्रेम उनके प्रति ठंडा पड़ गया है? जो जीवन आपने ग्रहण किया, क्या उसे आपने थोड़ी बातों के लिए त्याग दिया? झूठ के बढ़ावे से क्या आपने सत्य का तिरस्कार कर दिया? आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपने तिरस्कार किया है तो आप उसके लिए माफी मांगे परमेश्वर से और आगे बढ़ें, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं आपको एक वचन और पढ़ के इसी पे फिर आऊंगा, आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 18 पद से पढ़ूंगा मैं आपके लिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, चेलों के पास आकर प्रभु यीशु मसीह कहा, जब वह स्वर्ग उठाया जा रहा था, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, आप सोचिए किसी एक देश का नहीं, स्वर्ग का और पृथ्वी का, ईसाई धर्म का नहीं। ये तो लोगों ने उसको, यीशु मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक बना दिया, अलग बात है। वो जीवन का स्थापना करने आया। उसने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुमको जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। ये नहीं कभी उसने कहा मैं तुमको ईसाई का जीवन दूंगा, ईसाई धर्म दूंगा और धर्म के अनुसार आप चलना, ये काम नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यीशु मसीह आपको बोल रहा है, आज भी आपको क्या करना है, सुने आप सब जन, आप जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जितनी भी जातियां आपके आसपास हैं, जितने भी धर्म के लोग आपके पास हैं, और इसी कारण से लोग यीशु मसीह के लोग सुसमाचार सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है, जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मे का मतलब होता है पाप को छोड़कर नए जीवन को स्वीकार करना, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। आज्ञा को मानना सिखाओ। जो आपने सीखा है उसे आपको दूसरों को देना है। और लास्ट में क्या कहता है, और देखो जगत के अंत तक, केवल आज के दिन तक नहीं, जब तक चर्च चलता था तब तक नहीं, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस बात को नोट करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। आमीन। अभी तो जगत का अंत हुआ नहीं, जगत के अंत तक वो आपके साथ रहेगा, और जब जगत का अंत होगा वो आपको अपने साथ रखेगा स्वर्ग में एक बड़े प्रतिफल के साथ। आमीन। तो आज भी आपका परमेश्वर आपके साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं। अधर्म के बढ़ने से आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं, आपको खड़े रहना है। लोगों के डर के मारे आपको बाइबल का पढ़ना छोड़ नहीं देना। आपको बाइबल पढ़नी है। यह जीवन की पुस्तक है, इसे आप पढ़ें, इसकी बातें स्वीकार करें। अपने घर में आप बाइबल को रखें। आप प्रार्थना करते थे जैसे आप, उसी तरह आप जब घुटने टेकेंगे बिना डर के, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रभु की उपस्थिति कभी भी कमी नहीं होगी आपके जीवन में। आपने जो चीजें स्वीकार की हैं अधर्म के बढ़ने से, वो चीजें घटनी नहीं चाहिए। अगर वो घटती हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रेम ठंडा पड़ चुका है और आप उद्धार से दूर जा रहे हैं और आप उद्धार नहीं पा सकते। लेकिन आप अधर्म के बढ़ने से भी आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ता और आप धीरज धरे रखते हैं। आप उद्धार पाएंगे, क्योंकि आपका साथ आपका परमेश्वर देगा। आमीन।